मांस काट रहा था। भूख से परेशान लड़का तुरंत कच्चे मांस पर टूट पड़ा। शिकारी ने उसे रोका और फिर कुछ पल सोचने के बाद अपना चाकू उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने लड़के को इंसानों की तरह मांस काटना सिखाया। लड़का बेहद तेज था, उसने कुछ ही देर में सब सीख लिया। इसके बाद गांव की एक औरत उसे नहलाकर उसके चेहरे की सारी मिट्टी साफ करती है। जब लड़का बाहर आता है तो गांव के लोग उसकी मासूम और सुंदर शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे लड़का गांव की जिंदगी में घुलने मिलने लगा। लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, यहाँ तक कि शिकारी उसकी काबिलियत देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना दत्तक पुत्र बनाने का फैसला कर लिया। समय बीतने लगा, लड़का इंसानों के बीच रहना सीख गया। एक दिन उसका भेड़िया भाई उसे वापस जंगल बुलाने आया। उसने कहा कि पूरा झुंड मिलकर उस खतरनाक बाघ का सामना करने वाला है, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। अब यही मेरा घर है। उसे लगा कि अब वह हमेशा यहीं खुशी से रहेगा। लेकिन एक दिन गांव में होली जैसा बड़ा उत्सव मनाया गया। रात को शिकारी शराब पीकर बुरी तरह नशे में था। उसी दौरान लड़का उत्सुकता में उसके कमरे के अंदर चला गया और वहीं उसने इंसानों का असली चेहरा देखा। कमरे में हर तरफ जानवरों के कटे हुए सिर और शरीर के हिस्से सजाए गए थे। वहां हिरण के सिर, सांप की खाल और फॉर्मलिन में डूबे बंदरों के शव थे। लड़का यह सब देखकर सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जिस चीज पर पड़ी उसने उसकी आत्मा तक तोड़ दी। वहां एक सफेद भेड़िए का सिर था जो उसके सबसे अच्छे दोस्त